one thing which I very religiously follow is daily and thorough revision. I'll have to get that completed in any case. Ma'am, every Saturday we have tests for which the results are displayed by Wednesday. So that test I found that very helpful, ma'am. Regularly testing yourself, seeing where I stand, and that's very motivating too. My mother since the very beginning अकेले ही लेके रही है मैम. Dad operations वगैरह में जाते थे तो अकेले ही mom रहती थी. I still remember the story जिसमें mom used to tell that she was 8 months pregnant with me. My brother was around 4 or 5 and dad had gone on Operation Parakram, ma'am. So ma'am, here at Centurion, ma'am, it was a family to me, ma'am. It is a family, ma'am. Not more than a coaching, everybody here or the sirs, ma'am. More than a mentor, ma'am. हर चीज़ पे individual feedback, be it my PIQ, be it my personal interview, be it GTO sessions or the classes that we have. पापा की परी, ऐसे कोट्स और स्लोगन्स तो हम आए दिन सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो समाज बेटियों को पापा की परी कहकर चिढ़ाता भी है, लेकिन गर्व की बात यह है कि जो पापा की परियां होती है ना, ये उनका नाम जरूर रोशन करती है, अपनी शिद्दत, अपने सपनों को साकार करती। और आज हम एक ऐसे ही पापा की परी की बेटी, दैट इज परिणति गौर से आपकी मुलाकात कराएंगे, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, जिनके फादर एक कर्नल हैं और आज अपनी फैमिली की, अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने SSCW टेक के लिए अपना रिकमेंडेशन प्राप्त कर लिया है अपने पहले ही प्रयास में। सो वेरी वार्म वेलकम डियर परिणति गौर। Thank you so much, ma'am. I feel very privileged to be here in the first place. And सभी के बीच में I feel very honored कि I got this opportunity to come here and share my experience. Even we are so excited today और आज हम परिणति से बात करेंगे। खास बात पता है क्या है, परिणति ने सेंचुरियन को ज्वाइन किया था for her CDS preparation and eventually she came to know about this direct entry और इन्होंने फिर अपना शिफ्ट करा लिया 21 डेज ऑफ SSB बैच में, पूरा शेड्यूल कर लिया एंड फॉलोड बाय दैट उतनी मेहनत करी और उतना पूरा डिटरमाइंड एफर्ट के साथ में शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर हर डायरेक्ट एंट्री एंड शी गॉट द फ्रूट। और परिणति, जैसे कि आपने बताया आप वर्किंग भी थे, सो आप बहुत पहले से इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, फिर आपका एक कॉर्पोरेट लाइफ में एक वर्क शेड्यूल भी था, तो वो सारे एस्पिरेंट्स जो ग्रेजुएटेड होते हैं, जो एक तरफ अपनी पॉकेट मनी के लिए या इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर फैमिली जॉब कर रहे होते हैं, साथ ही साथ में उनका एस्पिरेशन या उनका जो पैशन होता है वो उसको भी बगल में परस्यू कर रहे होते हैं कि कब हमें मौका मिले और हम अपना पैशन परस्यू कर ले। सो कैसे आपने मैनेज किया? यू यूज्ड टू वर्क, फिर वो सुबह ऑफिस करना, फिर उसके बाद में कोचिंग अटेंड करना CDS की, फिर उसके बाद में डायरेक्ट एंट्री पता चलती है, कैसे मैनेज किया? तो कितना विल पावर लगता है? और जो सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि अक्सर ग्रेजुएशन के बाद में लोग जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कैसे रहता है, कैसे मैनेज करते थे सुबह उठना और थकते नहीं थे क्या? सो मैम, मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया था जब मैं सेकेंड ईयर में थी। तभी बचपन से ही था कि आर्म फोर्सेस में ही जाना है, तो पढ़ाई तो मैं शुरू से ही कर रही थी, बुक्स वगैरह ले रखी थी मैंने, इतना टाइम नहीं दे पाती थी, बट थोड़ा था बैक ऑफ द माइंड कि ओके पढ़ना है, ये करना है। सो जब मेरा ऐसे जॉब वगैरह स्टार्ट हुआ और अब लगा कि ओके थर्ड ईयर आ गया है, तो शुरू में तो थोड़ा मेरा टालना वाला चल रहा था कि ओके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अभी टाइम है। तो थर्ड ईयर आ गया तो मैम बुक्स वगैरह लेके तब लगा कि ओके अब तो करना पड़ेगा। तो बहुत मैम शुरू से अर्ली राइजर रही हूँ मैं, 4-4:30 मॉर्निंग हो जाती थी, तो सुबह थोड़ा ब्रश अप करने का टाइम मिला, फिर ऑफिस गए, ऑफिस से आके थकान तो बहुत होती थी, बट थोड़ी बहुत क्लासेस वगैरह में ऑनलाइन मैंने चेक किया। फिर उसके बाद जब ज्वाइन कर ली कोचिंग, तो मैम जो लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्डेड मिलते थे, यहाँ से स्टडी मटेरियल मैम बहुत अच्छे क्रिस्प नोट्स, तो वो तो मैम मैं सुबह सुबह उठ के याद करती थी, फिर शाम को याद किया, ऐसे ही मैम चलता रहता था। उसके अलावा जब SSB का जो प्रिपरेशन था, तो मैम उसमें प्रैक्टिस बहुत रहता था, तो मॉर्निंग जाने से पहले प्रैक्टिस किया, आने के बाद प्रैक्टिस किया, बट उसमें एक मेन चीज़ मेरे को लगती थी कि अपना रूटीन में बहुत कंसिस्टेंट रहना है, खाना भी अच्छे से टाइम पे खाना है और फिजिकल भी रखना है। तो मैम मॉर्निंग वाला टाइम में थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ प्लस जॉब, क्योंकि बहुत कॉर्पोरेट जॉब थी मैम, तो बैठना बहुत होता था, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा सेडेंट्री लाइफस्टाइल था, तो उसमें भी मेरे को ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ता था। अल्टीमेटली मुश्किल तो थोड़ा सा था, बट मैम ये था कि इम्पॉसिबल नहीं था, कर सकते थे, तो मैम कर दिया फिर। चलिए बहुत बढ़िया। और इसी के साथ में फादर, जैसे कि आपने बताया मुझे पहले इंटरेक्शन के दौरान कि वो भी कर्नल रैंक पर हैं, तो
कैसा लग रहा है उनको, क्योंकि आप जैसे बताया भाई बहन है, आपके भाई जो हैं अदर सेक्टर में काम करते हैं और आपका इंटरेस्ट शुरू से ही था फौज में, तो ये इंटरेस्ट आया कहाँ से? फादर को देख के आया कि वो कैंट एरियाज में रहते थे तो आया? सो व्हाट वाज दैट वन मोमेंट यू रियलाइज नहीं दिस आई एम मेड फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, एंड फादर का क्या रिएक्शन रहा? ओके मैम, सो मैम स्टार्ट कब हुआ था मैम? बहुत छोटी थी मैं, आई वाज 4 या 5। तो मैम उस टाइम पापा पोस्टेड थे मैम मिजोरम में। सो मैम मिजोरम में आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ माय डैड शुरू से। तो जब वो ऑफिस से आते थे यूनिफॉर्म में तो ऑलिव ग्रीन वाला बहुत अलग सा ही दिखता था, तो मैम उसके लिए फॉन्डनेस थी। तो उस समय तो नहीं समझ आता था, तो एक उन्होंने ऐसे गोदी में उठा के एक बार ऑन वन सच ओकेशन, आई हैव दिस वेरी फेंट मेमोरी कि उन्होंने लिया, उनकी बेरो जो थी मैम मेरे सर पे लगाई, वाज वेरी स्मॉल, एंड वो शीशे में ऐसे दिखा रहे थे मेरे को, तो दैट पिक्चर इज ऑल्सो देयर। तो आई थिंक मैम दैट वाज दैट मोमेंट, एंड टू दिस डे आई एम 21 राइट नाउ, और अभी तक वो कोर मेमोरी है मेरे पास। तो मैम आई थिंक दैट रियली टच मी टू माई कोर, एंड दैट इज द रीजन मेरे को लगा कि ओके जाएंगे तो इसी में ही। एंड प्लस द कैंट एरियाज मैम एज यू मेंशन्ड, उसमें जो फैसिलिटीज थी पता था इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री मैम, उसके सर्विस देना आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन मैच दैट। एंड मैम talking of my father, since he was a first generation army officer and I'll be the second, so ma'am unka I don't think there is any level of his happiness. He's so proud. I don't think I have seen him this happy and proud of me ever. So ma'am, I feel really happy and proud of myself too that I was able to give my family that happiness, and this thing I was able to make them proud. Amazing and great. Now coming on to this entry, the direct one जिसके लिए आप गए, right? So may I know the details, आप किस board में गए and how many students got screened in and how many got recommended? Yes ma'am. So ma'am, my reporting was on 5th of December to 9th of December. My SSB batch was there. So it is a SSCW Tech 33 course ma'am, short service commission, women entry, tech entry, 33 course. So ma'am, a total of 89 candidates reported, out of which 29 were screened in and 8 got recommended. Okay. From our batch ma'am, the highest number of recommended candidates were there. Even during the conference, after the conference where result was declared ma'am, the president of the board ma'am, we were told that it was a very tough competition. So ma'am, that was there. That is good. And now coming to a very important question. ग्रेजुएशन के बाद में you got recommended from the direct entry, but now definitely CDS entry is also there. तो बड़े सारे जो students होते हैं they go for shortcuts कि let's not prepare for the CDS or the AFCAT, let's jump into directly. अगर हमारे पास में for example JAG मिल रहा है, NCC मिल रहा है, SSC Tech मिल रहा है, सो यहाँ पर आप इन दोनों एंट्रीज को कैसे देखते हो, एंड व्हाट सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू योर फेलो फ्रेंड्स जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, कि हाउ टू टेक अ डिसीजन एंड व्हाट डू यू फील? अब इतना कर चुके हो और सीडीएस की तैयारी भी कर रहे हो, सो व्हाट डू यू थिंक इज द मोर सेफेस्ट गेम टू प्ले विद एंड टू चूज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर ड्रीम जॉब? Okay ma'am, so over time I've realized that ma'am, that the number of seats in SSCW Tech, like ma'am, in computer science there are only 6 seats. One has been addition in this year. Earlier there were 5 seats. Okay. So the since the SSB marks are the only criteria, so the competition is very tough. So somewhat around approximately 10 to 35 candidates might get recommended, from which only 5 or top 5 or 6 will be selected. So in that case ma'am, the written entries are more safer, as first we clear the written and then you get recommended, the seats are also more. So my suggestion would be that even though one gets recommended in one of the direct entries, being a woman or a lady, I feel that it is much better to always have a backup plan through AFCAT or CDS. That is the very reason I'm continuing my preparation also for the written one. And plus, while preparing for the written, ma'am, the vast amount of knowledge we gain, so that will always be helpful throughout life. So in any ways we are gaining, so that's there. Amazing. And now coming to specifically CDS preparation, the exam is around the corner. CDS 1 2024 notification भी out हो गया है. So now how you are preparing for it? कैसे thought लिया हुआ है? Like आप classes भी ले रहे हो at Centurion Defense Academy, plus the study material is also there, but definitely एक personal schedule आपने बनाया होगा. Self study को तो कोई replace नहीं कर सकता, even if you join any institute, because it is all how you study. टीचर सेम होते हैं, क्लासरूम में बच्चे उतने ही होते हैं,
बट कुछ कर दिखाते हैं, राइट? आई ऑलवेज से दिस टू माई स्टूडेंट्स कि वो कुछ ही क्यों होते हैं जो कर दिखाते हैं, सब कुछ तो सेम होता है, इन्वायरमेंट भी सेम होता है, बिकॉज वो जो एफर्ट्स होते हैं ना उनके, वो थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा होते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द एफर्ट्स, हाउ डिटरमाइंड यू आर, कितना हार्डवर्क किया, वो कुछ समय के लिए आपने ज्यादा मेहनत कर लिया, वही आपकी लाइफ टाइम आपको हेल्प करता है. सो आइए अब जानते हैं एक recommended candidates से for how she is preparing for the serious examination, and do share the tips with the students, because बहुत सारे ऐसे होंगे जो graduation appearing होंगे या जो job में होंगे और जिनका भी age limit है and they really want to qualify the examination. So ma'am, one of the things which I've realized since being a part of the written batch of the Centurion Defense Academy, ma'am, daily revision and consistently अपनी चीज़ें revise करना it's very important. अब जैसे एक हफ्ते में मेरे को सारे subjects के topics हो गए cover. Now it's very important मैं Saturday को बैठ के Sunday को बैठ के उसके notes पूरे कर लूँ. I revise, I study that, because by the time next week completes, I'll have a pile up of topics if I don't do that. So one thing which I very religiously follow is daily and thorough revision. Or if not daily, then at the end of the week, the entire week schedule, I'll have to get that completed in any case. That is one. Second, ma'am, the tests which we have in Centurion Defense Academy. Ma'am, every Saturday we have tests for which the results are displayed by Wednesday. So that test, I found that very helpful, ma'am. Regularly testing yourself, seeing where I stand, and that's very motivating too. I used to give them, my marks used to increase. It used to be very motivating, a healthy competition among my peers. So these are the few things, ma'am, which I follow. Other than that, ma'am, personal notes. I feel that it's very important for personal notes to be maintained. At the same time, we have to be careful कि बहुत ज़्यादा टाइम ना चला जाए वो लिखने में. कई बार होते लिख देते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे मैम उसको, तो विद नोट्स का फायदा नहीं हुआ. Some students वो ब्यूटीफाई करते रहते हैं अपने notes को. हाइलाइटर वगैरह लगा करते हैं मैम. सो आई मेक वेरी नॉर्मल नोट्स, नीट नोट्स. सब लिखा है बट छोटा छोटा जल्दी जल्दी शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स. सो वन थिंग आई लर्न ड्यूरिंग माई कॉलेज वाज मेकिंग शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स. सो राइटिंग इट वेरी क्रिस्पली बट पूरा कवर हो जा रहा है. इवन क्लास आई डू दैट. सो दैट इज हेल्पफुल. एंड मैम द DPPs which we are given at our coaching, so ma'am, that is very helpful, ma'am. जैसे I'm not very good at history and civics, my social studies part, since I'm a science student. So ma'am, वो सब जो DPPs होती है मैम एकदम डायरेक्ट ऐसे याद कर लेते हैं उसको समझ के पढ़ के. सो दैट इज डायरेक्ट मार्क्स आता है वाला. तो दैट इज समथिंग वेरी मैम, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड अदर देन दैट फॉर FCAT मैम, मैथ्स एंड ऑल रेगुलर प्रैक्टिस. द मोर आई प्रैक्टिस, द मोर ट्रिक्स. Like in our coaching, ma'am, the sir who teaches us maths and all, aptitude. So, ma'am, the short tricks, ma'am, those are excellent. Like in a minute, I can solve the questions which will take 4 minutes. So, that regular practice is really helpful. And talking about difference between the serious and the ACCAT examination. जब आप serious exam के लिए पढ़ते हो तो थोड़ा सा vast और deep study करना है, because वहाँ पर आपको वो one word question answers नहीं आते हैं, वो कनेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, राइट? तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, उसको कैसे इंसान सही से कर सकता है? ऊपर पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी डीप. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दे वांट टू कवर A to Z ऑफ द बुक, एंड विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट. अल्टीमेटली दैट गुड अमाउंट ऑफ R&D जो आपको मिल जाती है, आपको टीचर्स बता देते हैं कि इतना ही पढ़ना है, इतने से ही पेपर बनता है, ये एक्सपेक्टेड पोर्शंस होते हैं. What you would like to suggest to them जो पूरी बुक रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं और मेथोडोलॉजी को नहीं चेक कर रहे हैं, राइट? उसके लिए आप क्या कहोगे? So for that, ma'am, as you said, knowledge की तो कोई end है नहीं मैम. It's a vast ocean. So it's very important we have to do smart study. अगर मेरे को पता है 10% ही आने वाला है तो उस चैप्टर का 10% मेरे को पढ़ना है. So I have been शुरू से I've been very peculiar. अगर मेरे को पता है ये 10 क्वेश्चन आएंगे तो I'll just learn these 10 and go, because ultimately it's about scoring. Knowledge वाला पार्ट भी yes it is there, but score करना है यहाँ पे. It's a competition. And so ma'am, for that I would suggest them that mostly जो अगर पता है कि this is from where questions will be framed, तो try to focus on that. But if you have extra time, then later on it can be covered. But mostly in competitive exams, ma'am, set pattern is there. इसमें से इतना आएगा, इसमें से इतना. So let's try to focus and be smart कि हमारे पास limited time है, limited syllabus है. So we'll try to finish up that and score more. And only focusing on the topics, ma'am, जैसे ज़्यादा questions आते हैं, ज़्यादा marks I can score. So like since only 3.5 months are left for CDS to
for the commencement of the CDS 1 2024. So ma'am, it's very important. Last month तो हमारा पूरा revision में ही जाएगा. So till that time only that syllabus is covered, which is important and crisp, and not go too much into the depth. Is what I feel. Alright, hope आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया लगा होगा. Now coming on to one more aspect, that is current affairs. So अगर कोई SSB की तैयारी कर रहा होता है तो वो उसमें लिखेगा अगर कोई वीकनेस है या इम्प्रूवमेंट का पॉइंट है PIQ फॉर्म में तो इट इज करंट अफेयर्स. तो ये बड़ा थोड़ा सा चर्चित विषय भी है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं फील करते इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स. व्हाट कैन बी अ गुड टेक्निक to learn and grasp the current affairs? Moreover, is there any replacement of this in the SSB interview? पढ़ना तो पड़ेगा ही तुम्हें, राइट? चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, वहां से आपको कोई बख्शेगा नहीं. So what one can do? Can you share some tips that you follow in order to revise the current affairs? And एक एग्जाम में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कितने मंथ्स पुराने करंट अफेयर्स हमको रेफर करने चाहिए? Okay, ma'am. So in that, ma'am, this question is very, I'd say very personally, I'll give an answer to that because ma'am, मेरा current affairs it has not been very good and general knowledge में जैसे आपने बताया PIQ और sort करते तो लिखते हैं, मैम मेरा भी वही था, weakness with general awareness. So for that, ma'am, I could say that 6 months पहले मैं weakness में डालती, but at this point I won't. So one of the few things जो यहाँ आगे मेरे को पता लगा और पहले से मैंने थोड़ा फॉलो किया was that मैम फर्स्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली. ऑलमोस्ट 1.5 आवर ही लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, बट द काइंड ऑफ एन इनसाइट आई स्टार्ट गेनिंग दैट इज अनमैचेबल टू एनी बुक, एनी न्यूज़ चैनल. सेकेंड वॉज मैम हमारे सेंचुरियन में जो सुबह सुबह क्लासेस लगती हैं 8 to 9 करंट अफेयर्स की, आई यूज टू रिलीजियसली वॉच दैट एंड मेक नोट्स. दैट यूज टू बी वेरी हेल्पफुल. बहुत इन डेप्थ टॉपिक जो मेरे न्यूज़पेपर से मिस होते थे, आई यूज टू रिकवर इन दैट. एंड कभी टाइम नहीं मिला न्यूज़पेपर पढ़ने का तो बस वीडियो देख लिया. दैट ऑल्सो यूज टू बी सफिशिएंट. Other than that, ma'am, in competitive point of view, ma'am, general knowledge का तो कोई end नहीं है. But one thing I realized कि इतना मेरा 6 months में इतना transformation हो गया मैम सिर्फ ये 2 चीज़ करने से कि मैम वहाँ SSB में जाके बाकी मैम जो कैंडिडेट्स थे वो मेरे से पूछ के जा रहे थे कि अच्छा इंटरव्यू से पहले क्या न्यूज़ बता सकते हैं. So that was something मैम लगा कि अच्छा ओके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है. यस मैम, बहुत ज़्यादा. एंड वो न्यूज़पेपर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है? अक्सर स्टूडेंट्स के घर में जो न्यूज़पेपर आता है, दे वुड गो टू द मैगजीन पेपर, रेफर इट, है ना, एंड वो अलग अलग हिंदी न्यूज़पेपर्स को रेफर करते हैं. बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपटीशन, व्हाट शुड बी योर चॉइस? मैम मेरे तो घर में मैम टाइम्स ऑफ इंडिया यूज्ड टू कम, सो आई यूज्ड टू स्टडी दैट and read that regularly. But other than that, the Hindu is also very good from what I've heard from my friends, and coaching mein also we were advised that the Hindu is good. And other than that, since I've personally read Times of India only, so that is always there. All right. So now coming to this very special book for all the SSB aspirants, which is the Ranneeti by the founder director Sir Shishir Dikshit. So, Ranneeti book, already we have got lots of positive feedbacks from the student out there, and people are reaching out to us कि आप कब उसको ऑनलाइन लेकर आओगे, so that we can pursue the book as well. What do you find कि रणनीति में ऐसा क्या खास है जो उसको स्पेशल बना रहा है with reference to the other books that are there in the market? So ma'am, Ranneeti, personally ma'am, I found it to be an excellent book. Ma'am, सारा A to Z of an SSB was given in that book. So it was almost this thick a book, and everything was there. मतलब from SRTs to WAT practice, even TAT के मैम sample stories which I could refer to, SD के sample from the recommended candidates from our Centurion Defense Academy itself, और मैम उनकी जो गलतियाँ थी वो भी बताई गई थी. So that is something जो बस पढ़ा था मैंने रीड करते, so I was able to get a fair idea कि okay क्या नहीं करना है, क्या करना है. That was तो my natural instinct, but this I got to know okay this is not what is supposed. Negative चीजें नहीं लानी है, ये नहीं करना. So I created a boundary for myself कि okay ये नहीं करना and this is what I'll do. So I think personally if a candidate is referring to that book, ma'am, it is very very helpful religiously if one is reading that. Thank you so much. And now चलो थोड़ा सा आपके घर पे चलते हैं दोबारा से. Mother, you know the lady, the strong lady, and फौज में तो बोलते हैं the फौजी wives and the फौजी ladies, वो तो extra strong होती है क्योंकि you are either nurturing your children alone, either you're always into a dilemma, husband is उधर एकदम border पर या
at any unit the person is placed. So it's always एक हमेशा से एक 50-50 situation बनी रहती है, right? Whether you are inside or outside. तो in that situation, how do you see your mother, है ना? उन्होंने आपको इतना आज बड़ा किया और father तो खुश हैं, चलो father वाली job में आप अब आ गए हो, brother would be naturally happy, siblings happy होते हैं, mother का क्या reaction है? How is she now? Ma'am, my mother, ma'am, she's currently working as a vice principal in CMS RDSO. So, ma'am, my mother started working there in 2011 when my dad got posted in Lucknow. Okay. So, ma'am, since we are all aware, CMS has a pretty taxing job with taxing working hours. So, ma'am, mostly she had a lot of struggle between taking care of the house and taking care of me since my father was posted outside and my mother since the very beginning अकेले ही लेके रही है मैम को डैड ऑपरेशंस वगैरह में जाते थे तो अकेले ही मॉम रहती थी आई स्टिल रिमेंबर द स्टोरी जिसमें मॉम यूज्ड टू टेल दैट शी वाज 8 months pregnant with me my brother was around 4 or 5 and dad had gone on operation Parakram ma'am so on that he was allocated the task of detecting and disarming the mines. So, ma'am, that is something जो बचपन से मैंने सुना है the kind of hardship she has faced, ma'am. I don't remember the amount of huge respect I have for my mother. The way she has brought us up, the way she has worked for us and for the family, ma'am. A very selfless lady, ma'am. I don't think if I am able to become even 10% of the kind of a woman she is, I think I'll say that I'm very successful in life. Amazing. So you see now, she was a strong lady and today she's serving in a very good position. तो वहाँ पर भी strong people can only serve. So what do you learn as a mother leading on a very good role? तो मदर से क्या सीखते हो? What other than आपने अपने पर्सनल लाइफ में काफी सीखा, but for your future or your career क्या आपको देखने को मिलता है? मदर इज अ प्रिंसिपल, फादर इज अ कर्नल, कितना स्ट्रिक्ट रहता था घर में, माहौल क्या रहता था? मतलब एक तरफ somebody, एक टीचर, सब बच्चे डरते हैं, और कर्नल से वैसे भी अगर इन जनरल जिनको नॉलेज नहीं है सिविलियन बैकग्राउंड्स के लोग, तो फिल्मों में हमारे बॉलीवुड में भी यही दिखाया गया, कर्नल्स आर ऑलवेज अ स्ट्रिक्ट मैन जो ना काफी स्ट्रिक्ट रखते हैं चीजों को. सो हाउ वाज द माहौल, कैसे माहौल रहा आपके घर में? मैम बहुत रिलैक्स था मैम. माय मॉम डैड बोथ they have been very relaxed and बहुत प्यार से मैम बड़ा कि ऑफ कोर्स मैम जब स्ट्रिक्ट होना होता था तब तो एकदम खत्म हो जाता था फिर सारा प्यार, बट मैम अदर देन दैट बहुत प्यार से मैम, बहुत इन अ वेरी नर्चरिंग एनवायरनमेंट वी हैव बीन रेज्ड इवन दो ड्यू टू दैट जॉब्स एंड अदर कमिटमेंट्स मैम माय पेरेंट्स हैव बीन बिजी, बट मैम कभी भी ऐसा फील नहीं हो पाया कि दे हैव नॉट बिन देयर या फिर वी एवर नॉट लाइक बहुत बार ऐसे माय डैड वाज पोस्टेड इन प्लेसेस लाइक इन मणिपुर, वहाँ स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे ज़्यादा, हमारे स्कूल में टिफिन वगैरह लाना अलाउड नहीं होता था, तो मैम इवन इन दैट सिनेरियोज मैम दे मेड इट आउट, छोटी छोटी चीज़ों से दे मेड इट आउट, ब्रिंग आउट द बेस्ट फॉर अस. कभी दे हैव नेवर लेफ्ट अ स्टोन अनटर्न्ड. एज पेरेंट्स आई वुड से दे आर लिटरली द बेस्ट पेरेंट्स एनीबॉडी कैन हैव. अमेजिंग. एंड अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मैं स्टूडेंट्स को फिर यहाँ पर एड्रेस करना चाहूँगी जो अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर रहते हैं या उनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं एंड आप उसका जो है गलत फायदा उठाते हैं, राइट? लाइक इट्स नॉट ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि somebody has to keep an eye on you, right? So you see from परिणति आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि पेरेंट्स आर इनटू देयर जॉब्स. नाउ आप घर पे हैं, आप क्या करें क्या नहीं करें, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टाइम ऑन योर एंड, राइट? तो कैसे यू यूज टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? नहीं यार मुझे सही करना है, या आई डोंट वांट टू इंडल्ज इनटू कि नहीं मैं फोन ही चला रही हूँ, आई हैव माय टास्क असाइनमेंट्स. तो वो क्या सेटअप था माइंड में, कैसे कैसे फोकस रखते थे अपने एम पर आप? मैम बहुत छोटे पे सी मैम मेरे पेरेंट्स ने कभी पढ़ाया नहीं मेरे को. बचपन से खुद ही पढ़ा मैंने, और खुद ही मार्क्स आए, तारीफ मिलती थी खुद से, वो पीटीएम में आ जाते थे, मॉम डैड बस बिजी, उसमें भी छुट्टी लेके कैसे कैसे होते थे. बट मैम ये हमेशा से रहता था कि मैम अभी कर लेंगे, बट अल्टीमेटली नुकसान तो मेरा ही हो रहा है. तो माई मॉम ऑलवेज यूज टू बी वेरी बिजी. आई रिमेंबर दिस वन टाइम, तो कुछ रीज़न था कि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे किसी में, तो माई मॉम ऑलवेज यूज टू से कि हम देख रहे हैं, अभी देखेंगे 1 घंटा 2 घंटा, बट अल्टीमेटली यू हैव टू लुक आउट फॉर योर सेल्फ. नुकसान होगा तो मेरा ही होगा. सो विद दैट थॉट मैम कि आई एम वर्किंग फॉर माई सेल्फ एंड व्हेन आई विल बी सक्सेसफुल माई पेरेंट्स विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, खुद का ही फायदा होएगा. सो मैम इस थॉट के साथ कि खुद के लिए काम कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, एंड मैम लुकिंग एट द स्ट्रगल्स मैम विच आई हैड सीन हार्डशिप्स शुरू से, मैम बहुत अंदर से कॉन्शियस नहीं अलाउ करा कभी कुछ इधर उधर करने का. तो मैम
I think that was the reason. बढ़िया. And now आपके फ्रेंड्स कैसे देख रहे हैं? So are they also asking you about यार कैसे किया क्या है इंट्री मुझे भी बता दो. Any of your friend who has been into the services, be it NDA, कोई ऐसा आपका क्लासमेट रहा जो गया था या किसी ने सुना था? What is now their reaction? Ma'am, I have this very good friend of mine, ma'am. He currently passed out this batch, ma'am, from NDA. He's in third term IMA right now. Okay. So, ma'am, he helped me out a lot also, and he's very happy. And how do I say? बहुत टाइम तक उसको देख के लगता था कि ओके अकेडमी, और आई यूज्ड टू हियर अकेडमी स्टोरीज. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ही इज आल्सो वेरी हैप्ी दैट आई विल बी एबल टू नाउ गिव आउट माय अकेडमी स्टोरीज. So that is one thing that as friends we have been very happy for. All of my friends, they've been very happy after the news, and I really hope that more of my friends, ma'am, they try for it and they really achieve things, even from my coaching, my school, college, everywhere. So in your coaching, आपके बैच में तो you would be like the most ideal girl. हाँ यार कुछ चाहिए तो let's go to Pariniti, let's have some tips from her. तो अभी वैसा ही कुछ feeling हो रहा होगा आपको, right? Amazing. So now, dear students, आज का जो हमारा ये टॉक शो था, आपने देखा कि मैंने जनरल लेवल पर सभी चीजें डिस्कस करी, ना सिर्फ एग्जाम रिलेटेड बट आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड, ताकि आपको एक आइडिया लग सके. यदि आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं, आपके पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, आप भी जॉब में हैं, आप भी अपने पैशन को परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल सकता है. सो विद दिस परिणति, एनी लास्ट वर्ड्स फॉर ऑल द व्यूअर्स आउट देयर, चाहे वो एनडी के हो, चाहे वो सीडीएस के एस्पिरेंट्स हो, बी इट इवन टेरिटोरियल आर्मी जॉब से बड़े भी होंगे, उनको क्या कहना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ द मोटिवेशन जो सेल्फ हमें मेंटेन करके रखना होता है? बिकॉज होता है कि ना, वो आग लगती तो है, कोचिंग ज्वाइन कर लिया, सब कर लिया, बट फॉलोड बाय दैट वो देन हाउ इट स्टार्ट्स गेटिंग ड्रिप्ड. तो वहां पर अपना मोटिवेशन कैसे मेंटेन करना है वो एक बताइए जरूर. एट द सेम टाइम, हाउ डिड यू फाइंड द मेंटर्स ओवर हियर? एंड जो हम एक अपना टैगलाइन यूज करते हैं कि पर्सनल एंड इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस, पर्सनल फीडबैक एंड इंडिविजुअल गाइडेंस, सो क्या आपको ऐसा डेफिनेटली देखने को मिला, हाँ या ना? यू शेयर योर जेन्युइन रिव्यू एंड any special person you want to mention over here at Centurion, क्योंकि यही जो हमारे students हैं, जब they get selected और जो वो हमें genuine reviews देते हैं, they act as a source of motivation. तो हर व्यक्ति को motivation चाहिए, तो our motivation are our stars who get selected, and definitely जब वो अपने stars uniform में adorn करते हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी, हमसे ज़्यादा खुशी किसी को हो नहीं सकती. तो with this was my last question. बहुत थोड़ा रैपिड फायर की तरह कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस को मैंने बुन दिया है इसमें, बट डेफिनेटली परिणति will be answering them all, and followed by that we will be coming to an end of this talk show. So I'm starting with here the last question that you asked me. So ma'am, here at Centurion, ma'am, it was a family to me, ma'am. It is a family, ma'am. Not more than a coaching. Everybody here or the sirs, ma'am, they're more than a mentor, ma'am. हर चीज़ पे individual feedback, be it my PIQ, be it my personal interview, be it GTO sessions or the classes that we have, the dossiers which we used to fill, ma'am, सब पे अलग अलग से we used to get personal feedback that this is where it needs to be. In PPTT sessions, ma'am, I still remember. So this one time I was a borderline case, and rest of the times I was screened in, but in one time. So the kind of feedbacks I used to get, ma'am, I used to note them down, and I carried it to my SSB gate. Okay, so these are the points I have to take care about. Rest all is good. So, ma'am, that instilled a sense of a motivation in me, ma'am. So, most of the sessions were taken by Shashir sir. So, ma'am, I feel that there has been a great contribution that it added to my confidence, ma'am. Overall, if I would say my confidence was 98, then sir helped me reach it take it to 110% level. In terms of confidence, I still remember the day I was about to leave for my SSB, ma'am, a day or two prior. So, ma'am, sir said कि इसके साथ तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, होके आना है होएगा. So that, ma'am, that is what I took with me there. And ma'am, apart from that, something which I would like to add on in terms of motivation. So, ma'am, सबके साथ होता है कि कभी कभी we start feeling low कि okay अब थोड़ा सा हो रहा है. We always need to remember कि क्यों why did I start in the first place? Why did I start? If my reason was strong enough, it will keep me on track. It is never over until I say it is. So till the time जब तक ये नहीं हो गया ना कि okay,
we are never defeated. So ma'am, until and unless you give up, it's never over and you keep on trying. So ma'am, that is what I followed, and that is what I would advise that everybody should keep in mind कि करना है, बस करना है, कुछ भी हो जाए. So with this, students and the aspirants watching out over there and even the parents जो इस talk show को, हमारी बैठकी को आपने अंत तक देखा, hope आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और देखा होगा कि जब एस्पिरेशन सच्ची होती है तो भारत की बेटियां हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म करती आ रही हैं और आज आप एक ऐसी ही भारत की बेटी से मिले और होपफुली आप सभी ने बहुत ढेर सारा मोटिवेशन गेन किया होगा. इसी के साथ में जल्द मिलूंगी अपनी अगली बैठकी में अगले रिकमेंडेड कैंडिडेट के साथ में. तब तक आप देखना मत भूलें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हर वो वीडियो जो आपके लिए पोस्ट होती है आपके एस्पिरेशन को बिल्ड करने के लिए और आपके मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much. Namaskar, Jai Hind, and thank you Parinati for joining in for this wonderful बैठकी. It was really nice meeting you, and yes, मेरे लिए भी उतना ही motivating होता है जितना आपके लिए है because I also learn from every recommended candidate through their journey. Thank you so much for joining in. Thank you so much ma'am. क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का. स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए.